हुसैन की बेबसी के बस में लहू की चादर बिछा के सहरा को भी मुअल्ला बना रहा है। हुसैन जिसके गुलाम दुनिया के बादशाहों से मोतबर है। हुसैन जिसके बस एक हुर पर निसार जन्नत के सारे घर हैं। हुसैन जिसके हशम पे हैरान जमाने भर के निजात घर है। हुसैन जिसके करम की पहली दलील फितरत के बालों पर है। अरे किसी इबादत में वो कहाँ है जो बात उसके हुसैन में है। कसम खुदा की खुदा से पूछो निजात इश्क़ हुसैन में। जियो जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद बेशुमार बेशुमार सलामत जियो मेरी बहन, अल्लाह इन जबानों को सलामत। भाई मैं राजी होगी शहर सुल्तान वालों, बहुत अच्छा सुन रहे हो और यही हक है मौला की खुशी में खुश होने का। इश्क करते हैं हुसैन से। मैं कहती हूँ हर एक के सीने में समंदर नहीं होता, हर चाक गिरे बां कलंदर नहीं होता। कि हर एक के सीने में समंदर नहीं होता, हर चाक गिरे बां कलंदर नहीं होता। और जिस घर में ना हो मजलिस शबीर की रौनक, वो घर तो हो सकता है, जिंदा तो हो सकता है, वो घर नहीं होता। जियो जियो मेरी सलामत रहो। तो हर एक के सीने में समंदर नहीं होता, हर चाक गिरे बां कलंदर नहीं होता। और जिस घर में ना हो मजलिस शबीर की रौनक, जिंदा तो हो सकता है, वो घर नहीं होता। अल्लाह इन घरों को हमेशा सलामत रखे जहां हुसैन का जिक्र होता है, जहां हुसैन के नाम पे इकट्ठे होते हैं, जहां हुसैन बादशाह का लंगर चलता है, जहां हुसैन बादशाह के नाम पे लोग झोलियां भरने आए बैठे हैं। यकीन माने पूरी दुनिया में किसी बादशाह के इतने घर नहीं जितने हुसैन के घर हैं। किसी के नाम पे इतना लंगर नहीं पकता जितना हुसैन मौला के नाम पे पकता है। और किसी बादशाह के नाम पे इतने लोग इकट्ठे नहीं होते जितना हुसैन बादशाह की मजलिसों में आते हो। मिंबर की कसम आखिर तक यहाँ हर बंदा झोली फैला के मांगता है, गरीब भी झोली फैला के मांगता है, अमीर भी झोली फैला के मांगता है। जिसको जगह जहाँ मिलती है वो वहीं पे बैठ जाता है। मेरे मौला ने इतना ख्याल रखा है इज्जत बशर का कि हमारा बड़े से बड़ा आलिम हो, बड़े से बड़ा जाकिर हो, वो भी मिंबर पे आने के बाद यही कहेगा मैं तो सबक सुनाने आया हूँ, सिखाने नहीं सुनाने आया हूँ। मजमून तो हमारे बच्चों को भी मालूम है। हुसैन बादशाह इतनी मोहब्बत करते हैं अपने चाहने वालों से कि ये जरूरी नहीं होता कि जो आगे बैठे हैं उन्हीं पे मेरी सैयदा का खास करम है, या वो ही मारिफत वाली मजलिस सुन रहे हैं, या वो ही ज्यादा अच्छा सुन रहे हैं। अगर कोई जूतियों में भी बैठा है, अगर कोई दहलीज में भी बैठा है, तो उस पे भी मेरी बीबी सैयदा राजी है। पाकिस्तान का एक काफिला इराक पहुंचा, हरम मौला हुसैन में। उन काफिले में एक शख्स बड़ा नेक था, बहुत मुत्तकी था, बहुत परहेजगार था। हुसैन बादशाह की जालियों को छू के रोने लगा, मौला से मुनाजात करने लगा। तो ख्वाब में क्या देखते हैं कि मौला हुसैन आ गए हैं। सुभान अल्लाह, जिसके ख्वाब में जनाब हुसैन आ जाए और मौला फरमाते हैं कि तू जहां से फला फला जगह से फला फला इलाके से तू आया है, वहां मेरा एक घर है, इमाम बारगाह है, वहां फला फला शख्स है, उसको जाके कहना कि तुम्हें हुसैन सलाम कहते थे। और जिसे हुसैन सलाम भेजे उस मोमिन की अजमत, उस मोमिन की अजमत कितनी बुलंद होगी। तो ये घबरा गई कि वो मोमिन पता कौन था। वो मजलिसों में जब आता था तो दहलीज में बैठ जाता था, और सिर्फ बैठता नहीं था, दरवाजे में जैसे लोग आते अपनी जूतियां उतारते अज़ा खाने में चले जाते, वो एक एक मोमिन की जूतियों को सीधा करके रखता कि किसी मोमिन को जूती पहनने में तकलीफ ना हो। वो मोमिनात की जूतियां सीधी करता था, बस यही उसकी ड्यूटी थी। इसकी ये ड्यूटी मेरे मौला को इतनी पसंद आई कि इमाम कहते उस मेरे मलंग को जाके कहना तुम्हें करबला का हुसैन सलाम कहता। जिस पे हुसैन राजी हो, जिस पे अपना मौला अपनी अता कर दे, जिस पे मौला अपना कर्म कर दे। अजीजानी मन, अरबाइन के लिए लोग जा रहे हैं। अल्लाह करे ये सारा मजमा मालिक हमें जल्दी हुसैन बादशाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 3 बार देख आई हूँ मौला की नगरी, लेकिन फिर भी दिल बड़ा बेचैन है,
बहुत बेकरार हैं। हमें कहते वहीं पे मौत आ जाए, मौला के कदमों में मौत आ जाए, मौला के दर पे मौत आ जाए। मौला हमारा शुमार उन पैदल चलने वालों में कर दो जो नजफ से करबला मशी कर रहे हैं, मौला को पुरसा देने जा रहे हैं। अजीज़ानी, मैंने एक खातून थी, इतने करीम है हुसैन, एक अरबी खातून ने जब लोग मशी कर रहे थे तो उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा जरिए इमाम हुसैन पे जा रहे हैं पुरसा देने के लिए नजफ से करबला। कहा क्या देता है हुसैन? कहा जो मांगो वो अता करता है। हुसैन के सदके से तो मुकद्दर बदलते हैं। राहब के मुकद्दर में औलाद नहीं थी, मेरे मौला ने तकदीर को बदल के बताया हम कितने करीम हैं। और जो मेरे मौला ने एक ही रात में जिसने हुर को अलैहिस्सलाम बनाया, इमाम ने ये नहीं पूछा हुर तो पहले क्या था, पिछले गुनाहों को नहीं देखा, बस उसकी मारिफत को देखा, बस उसकी नीयत को देखा, उसके इनकलाब को देखा कि वो हुसैनी है। और मेरे मौला ने कहा हुर तू हमारा मेहमान है। ये इतने करीम है, ये जिस पे अपना कर्म कर दे, बस हमारे पुकारने में देर होती है, इनके अता करने में देर नहीं। एक खातून थी, पूरा खानदान उसका वहाबी, उस पे हुसैन का कर्म हुआ। सब सुन्नी, वहाबी नहीं मानते थे मौला, पूरे खानदान में वाहिद वो एक शिया। शोहर मर गया, बेवा थी, छोटे छोटे 3 बेटे थे। दिल में हुसैन बादशाह की जियारत की तड़प बहुत ज्यादा थी कि मैंने अरबईन सुनना है, अरबईन पे जाना है। मेरी बहनों, जिसे अरबईन का दिन ज़मीने नैनवा पे, ज़मीने करबला पे जिसे अरबईन का दिन नसीब हो, दुनिया का खुशकिस्मत तरीन है वो बंदा। बड़े लोग जाते हैं अरबईन के लिए, रास्तों में रुक जाते हैं, नहीं मंजूरी होती। बड़े लोग ऐसे जिनकी बॉर्डर्स पे रुक जाते हैं, मंजूरी नहीं होती। बड़े ऐसे लोग हैं जो बाय एयर जाते हैं, जिनकी फ्लाइट्स मिस हो जाती हैं, करबला पहुंच जाते हैं। ज़ियारत का सवाब बहुत ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अरबईन का दिन जिसे करबला नसीब हो, क्योंकि अरबईन के दिन 1,24,000 अम्बिया ज़मीन नैनवा पे होते हैं। जानी मनकर अरबईन के दिन खुदा के तमाम फरिश्ते, और पता नहीं किस कंधे के साथ किस फरिश्ते का कंधा हो, किस मोमिना के साथ किसी नबी का कंधा हो, तो बहुत ज़्यादा मकाम है अरबईन की ज़ियारत का, बहुत तड़प है खुदा। और जो मशी करते हैं ना, पैदल चलते हैं, 100 किलोमीटर मैक्सिमम बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 बार मुकम्मल मशी की है, हरम से हरम तक। तो उसका अज्र ये है, हर कदम के बदले एक कदम उठाओगे मकबूल हज का सवाब, दूसरा उठाओगे मकबूल उम्रे का सवाब। कितना करीम है हुसैन। हज के लिए हमें 9-10 लाख चाहिए, और मेरे मौला के कब्र इमाम हुसैन की जरी का एक बोसा 70 मकबूल हज्जों के सवाब के बराबर है। इतना करीम है हुसैन। तो मैं जो वाक़या पेश कर रही थी, खातून थी, पूरा खानदान वहाबी, वाहिद वो एक शिया। मौला का करम हुआ, शिया हो गई। हुसैन की मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी कि मौला पहली बार आना है, और आना भी अरबईन पे है। मौला मुझे अरबईन के लिए बुला लीजिए। इमाम ने उसकी देखिए, सारी तो मंजूरी की बात है। मिंबर की कसम, करबला की जियारत पैसों से नहीं मुकद्दर से होती है, पैसों से नहीं नसीब से होती है, जब बुलावा आएगा। लेकिन ऐसे नहीं, बाजू का हम सोचते हैं भी बड़ी मुश्किल है, बहुत पैसे चाहिए, लेकिन वो इतने करीब है, हम कोशिश तो करें। इमाम फरमाते मेरी ज़ियारत के लिए ऐसी इतनी कोशिश करो, 3 वक्त का खाना जो खाते हो ना, 1 वक्त का खाना ना खाओ, उसके पैसे बचा के मुझ हुसैन की ज़ियारत के लिए रखो। अगर खाना नमक से खाना पड़े तो खाओ, पैसे बचाओ मुझ हुसैन की ज़ियारत के लिए। आप ज़ायरीन का इतना मकाम है हुसैन बादशाह के चाहने वालों का कि जब पहली मर्तबा करबला पहुँचते हो तो आपके इस्तकबाल के लिए मौला फरमाते अब्बास मेरा ज़ायर आ रहा है। इतना अजर है हुसैन के चाहने वालों का। मौला इन आँखों में जो आंसू है, मौला की मोहब्बत में, मौला की मज़लूमियत में, मौला के इश्क में, अल्लाह इन गिरियों आंसुओं को कबूल फरमाए। तो सामीन, पूरा ख़ानदान वहाबी, आखिर तक मेरी आवाज़ जा रही है। अहले सुन्नत थी, वहाबी थी, मौला का करम हुआ, शिया हो गई। मौला ने अरबईन के लिए मंजूरी लिख दी। 3 बेटे थे, अपने एक ख़ानदान वालों के पास गई, मेरे बच्चों को रख लो, कुछ दिन की बात है, मैं ज़ियारत के लिए जा रही हूँ, वापस आ जाऊँगी, मैं बच्चों को साथ नहीं ले जा सकती, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना, ज़ियारत हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। सब ख़ानदान वालों के पास की, सब ने इनकार, कभी नहीं, तू शिया हो गई है, जिसके सहारे जा रही है, जिसके पास जा रही है, बच्चों को भी वहीं साथ लेके जा, तू अपना मजहब तूने क्यों छोड़ा,
تو کیوں شیعہ ہوئی ہے؟ سب خاندان والوں نے متفق کا فیصلہ ہم اس کے بچے بھی نہیں رکھیں گے۔ کیوں اس نے مذہب شیعہ اختیار کیا؟ مولا سے پھر روئی گڑ گڑائی، مولا میرا انتظام تو کر دیا، اب میرے بچوں کا کیجیے۔ مولا کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے میرے بچوں کو۔ بچوں کا انتظام ہوا، 40 کے لیے کربلا پہنچی، 3 بیٹے خود آپ۔ اب وہاں پہ لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے، سب جانتے ہیں، سب لوگ پیدل چلتے ہیں۔ اب وہ بشی کرتے کرتے حرم امام حسین میں جب پہنچی، رش بہت زیادہ، اس رش میں، اس بھیڑ میں اس کے بچے گم ہو گئے۔ 3 بیٹے، تینوں گم، ایک بھی نہیں ملا۔ رش بہت زیادہ تھا، بھیڑ بہت زیادہ تھی، کئی ملکوں کے لوگ، کئی شہروں کے لوگ، لاکھوں کروڑوں کا مجمع۔ آواز آ رہی میری بہنوں آخر تک؟ متوجہ ہیں سارے؟ واقعہ کنٹینیو کروں، صلوات پڑھ لیجئے سارے میں۔ سلامت رہیں۔ سامن ساری رات بچے ڈھونڈتی رہی، بچے نہیں ملے، تینوں کے تین ہی بیٹے کو۔ رش اتنا تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب وہ تھک گئی، پاؤں میں طاقت ختم ہو گئی، بالکل مایوس ہو گئی، پھر پہنچ گئے حسین کے پاس، جالیوں کو پکڑ کے ایسا روئی ہے کہ پورا حرم متوجہ ہو گیا۔ اس کے گریے کا عالم دیکھ کے، اس کی پکار دیکھ کے، اس کا مانگنا دیکھ کے، اس کی تڑپ دیکھ کے چیخ چیخ کے روتی ہے، مولا پورے خاندان میں پہلی آئی ہوں آپ کے پاس۔ مولا خاندان والوں کو جا کے کیا بتاؤں گی؟ حسین کے پاس گئی تھی، مولا آپ تو بیٹے دیتے ہیں، مولا لیتے نہیں ہیں، مولا میرے تینوں گم ہو گئے، ساری رات ڈھونڈتی رہی، مولا بچے نہیں ملے، مولا کیا کروں؟ مجھے اس یہ بات رلاتی ہے کہ میں پورے خاندان میں سے آپ کے در پہ آئی تھی، میں آپ پہ یقین رکھتی تھی، مجھے آپ کی محبت یہاں پہ لے آئی، اور مولا پورے خاندان میں سے کسی نے میرے بچوں کو نہیں رکھا، مولا اس لیے میں ساتھ لائی تھی کہ میرے بچے نہ ملے، مولا مجھے نہیں چاہیے، مجھے میرے بیٹے عطا کریں، مجھے میرے بیٹے عطا کریں۔ ابھی رو رہی تھی شدید گریے میں، زری پہ سر رکھا، جالیوں کو مس کیا، گریے کا عالم تھا کہ اچانک سے آواز آئی، اماں۔ اب جو اس نے مڑ کے دیکھا تو ایک بیٹا ہے، دوسری طرف سے آواز آئی اماں، تیسری طرف سے آواز آئی اماں۔ اس نے کہا مولا اتنی جلدی سن لیا، ساری رات ڈھونڈتی رہی، بچے نہیں ملے، اب تینوں مل گئے۔ اب جو مڑ کے دیکھا تینوں بیٹے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی دائیں طرف سے اماں کہہ رہا ہے، کوئی بائیں طرف سے اماں، بھاگتے ہوئے تینوں بیٹے آ رہے ہیں۔ یہ چیخ چیخ کے روتی ہے، لوگوں نے کہا اب کیوں روتی ہے، بیٹے مل گئے ہیں، اب تو تجھے خوش ہونا چاہیے۔ سر کو سجدے میں رکھا، حسین کی جالیوں کو پکڑا، رو رو کے کہتی مولا آپ اتنے کریم ہے، مولا آپ اتنے کریم ہے، مولا آپ کے کرم کا میں کس کس کو بتاؤں، مولا آپ کی کریمی کا میں کیسے لوگوں کو بتاؤں، مولا روتی اس لیے ہوں کہ مجھے آپ نے میرے بیٹے صرف اٹھائے نہیں، میرے تینوں بیٹے گونگے تھے، یہ تو بول نہیں سکتے تھے، حسین نے زبان کے ساتھ عطا کر دیے، اب تینوں بچے۔ زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔